नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी इस वक्त शख्सियत को मैं आवाज़ दूं जिनको साहिब तर्ज शायर कहा जा सकता है, साहिब तर्ज अदीब कहा जा सकता है। मैं उनको तारुफ करा रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि हम जिन लोगों से बोलना सीखते हैं उनका तारुफ नहीं कराया जाता है, हम उनके सामने बोल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक शख्स जो ये बताता है कि दर्द को किस तरह तस्वीर किया जा सकता है, किस तरह ज़ख्मों से फूल खिलाए जा सकते हैं, ये नाम है जनाब मुनव्वर राना साहब का, जिनको सुनने के लिए आप यहाँ पर बेताब हैं, सुनने के लिए उनको बैठे हैं। उनकी पूरी एक शख्सियत है, सिर्फ़ एक शायर नहीं बल्कि पूरी एक शख्सियत है जो मुख्तलिफ मराहिल से, मुख्तलिफ मनाजिल से होकर तैयार होती है। जब इंसान की कोई शख्सियत बन जाती है तो वहाँ सिर्फ शायर नहीं होता है बल्कि उसके पीछे पूरी एक तहजीब होती है, पूरा एक मंजरनामा होता है, मश्क होती है, रियाजत होती है और ज़माने को देखने और सोचने वाली वो आँखें होती हैं जो गुफ्तगू करने का सलीक़ा जानती है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से, बहुत ही अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब मुनव्वर राना साहब अपनी शायरी से सरफराज करें। उसके बाद एक थके हारे से लश्कर की तरह आता हूँ, वाह। एक थके हारे से लश्कर की तरह आता हूँ, अपने ही घर में गदागर की तरह आता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। एक थके हारे से लश्कर की तरह आता हूँ, अपने ही घर में गदागर की तरह आता हूँ। ये जो मेरे बेटे बैठे हैं, छोटे भाई जैसे बैठे हैं, यहाँ से वहाँ तक, एक थके हारे से लश्कर की तरह आता हूँ, अपने ही घर में गदागर की तरह आता हूँ, और मेरे बेटे मुझे ठोकर से किनारे कर दे, मैं अगर राह में पत्थर की तरह आता हूँ। मेरे बेटे मुझे ठोकर से किनारे कर दे, मेरे बेटे मुझे ठोकर से किनारे कर दे, मैं अगर राह में पत्थर की तरह आता हूँ, और मैं यूं तो आंसू हूं, मैं कमजोर सा आंसू, लेकिन वाह, यूं तो आंसू हूं मैं कमजोर सा आंसू, लेकिन जब मैं आता हूं समंदर की तरह, जब मैं आता हूं समंदर की तरह आता हूं, जब मैं आता हूं समंदर की तरह आता हूं। और तखल्लुस का शेर ये है कि बस सबब ये है अंधेरों के खफा रहने का, बस सबब ये है अंधेरों के खफा रहने का, मैं मुनव्वर हूं, मुनव्वर की तरह आता हूं। बस सबब ये है अंधेरों के खफा रहने का। क्या अच्छा इस्तेमाल हुआ है, वाह। मैं मुनव्वर हूं, मुनव्वर की तरह आता हूं, मुनव्वर की तरह आता हूं, मैं मुनव्वर हूं, मुनव्वर की तरह आता हूं। एक मतलब ये है, जो माँ के दूध में पी है खुदी नहीं जाती, क्या अच्छा। जो माँ के दूध में पी है खुदी नहीं जाती, मेरे मिजाज से यह सैयदी नहीं जाती। वाह 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 वाह। जो माँ के दूध में पी है खुदी नहीं जाती, मेरे मिजाज से यह सैयदी नहीं जाती। और शेर ये है कि शरीफ लोग अभी आपने नहीं देखे, शरीफ लोगों से तो गाली भी दी नहीं, शरीफ लोग अभी आपने नहीं देखे। क्या बात है, शरीफ लोगों से गाली भी दी नहीं जाती, बहुत खूब। शरीफ लोगों से गाली भी दी नहीं जाती। जहां जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं मैं याद कर रहा हूं। एक मतला ये है, मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं अक्सर ये बात कहता भी हूँ कि पहले ज़माने में मैंने लिखा भी, मैंने कई अपनी किताबों में, कि जब किसी शहर, किसी तहसील, किसी कस्बे में मुशायरा या कवि सम्मेलन होता था तो माएँ बहुत खुश रहती थीं कि आज हमें अपने बच्चों को किताब और कलम के बगैर इल्म और ज्ञान सीखने के लिए भेजना है। वाह,
तो एक शायर की हैसियत से, एक आपके दोस्त, बड़े भाई, वालिद की तरह कुछ शेर में ऐसे सुनाऊंगा कि जिससे अगर आप चाहें तो एक मतला ये है, मतला ये है कि एक थके हारे से लश्कर की तरह आता हूं। नई गजल का मतलब, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है। वाह, क्या बात है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। वाह 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 वाह। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। और शेर ये है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। कहानी जिसे हम ओढ़, कि ये जिंदगी भी अब थक जाने को कहती है, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में। वाह वाह वाह। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। क्या कहने, वाह वाह। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, क्या काफिया आया। वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। और शेर ये है कि कहानी क्या सुनाए, कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को। वाह। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए, क्या कहने भाई। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और शेर इसमें यह है कि मैं, जैसा आप देख रहे हैं मेरा हालचाल, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती। वाह वाह वाह। आपकी नजर है। क्या कहने हैं। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती। क्या बात है। मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती, दूर तक जाने को कहती है। वाह वाह वाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो बुजुर्ग हैं, अगर इन्हें आप सजा के अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो ये एंटिक कहलाते हैं। इन्हें घर के किसी कोने में रख देते हैं तो ये कबाड़ हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं। मैं मतलब अर्ज करूँगा, समझ सुन लें, मैं सुनाऊंगा जहाँ से मुझे याद आएंगे शेर। मतलब ये है कि तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। और मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया। क्या बात है। वाह वाह वाह। मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। वाह भाई, वाह 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 वाह। छोड़ने वाला था इबादत की तरह। क्या बात है। और जो शेर कुछ सुना दें। क्या कहने हैं। वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत, वो मुझे छोड़ने वाला था क्या कहने, इबादत की तरह। एक लफ्ज है इद्दत। इद्दत हमारे यहाँ मुसलमानों में जब कोई तलाक हो जाए या कोई औरत का शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन वो किसी के सामने नहीं आती है, घर में किसी कोने में रहती है। 4 महीने 10 दिन के बाद वो बाहर निकलती है, फिर एक नई जिंदगी शुरू करने की भी उसको इजाज़त होती है। सुनिएगा साहब, ये हमारी तो बहनें भी बैठी हुई हैं कि ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी। वाह क्या कहना। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी।
वाह 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 वाह। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, क्या बात है। कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, तूने पतंग गम जरा उजलत में काट दिया। वाह 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 वाह। तैरते रहते फजा में हम, क्या बात है। तूने पतंग गम जरा उजलत में काट दी, तूने पतंग गम जरा उजलत में काट दी। और उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक, उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक। वो फाख्ता जो आपने दावत में काट दिया, उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक, वो फाख्ता जो आपने दावत में काट दी। और जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं, मेरी अना कहते हैं स्वाभिमान, ईगो। मेरी अना का कद जरा छोटा निकल गया। वाह। मेरी अना का कद जरा छोटा निकल गया, जरा छोटा निकल गया। सॉरी, मेरी अना का कद जरा ऊंचा निकल गया। वाह। जो भी लिबास पहना वो छोटा निकल गया। वाह, मेरी वाह। अना का कद जरा ऊंचा निकल गया, जो भी लिबास पहना वो छोटा निकल गया। और मैं आखिरी गवाह चमन के दिनों का था, मैं आखिरी गवाह चमन के दिनों का था। तुम ये समझ रहे हो कि कांटा, वाह वाह। मैं आखिरी गवाह चमन के दिनों का था। भाई क्या कहने हैं, मैं आखिरी गवाह चमन के किस तरकीब से कहा है मुनव्वर भाई। वाह वाह वाह। तुम ये समझ रहे हो कि कांटा निकल गया। और शेर देखें, वो सुबह सुबह आए, लुत्फ लीजिएगा शेर का। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने। वाह। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने, कल रात वाला ख्वाब तो सच्चा निकल गया। वाह। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल, वाह। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने, कल रात वाला ख्वाब तो सच्चा निकल गया। शायद वफा नहीं है हमारे नसीब में, बहुत खूब। शायद वफा नहीं है हमारे नसीब में, इस ओढ़नी का रंग भी कच्चा निकल गया। वाह वाह वाह। शायद वफा नहीं है हमारे नसीब में, इस ओढ़नी का रंग भी कच्चा निकल गया। और फिर शेर का काफिये का लुत्फ देखें आप, इस ओढ़नी का रंग भी कच्चा निकल गया। वो डबडबाई आंखों से आए हैं देखने, बहुत खूब। वो डबडबाई आंखों से आए हैं देखने, इस बार तो करेला भी मीठा निकल गया। वाह। इस बार तो वाह वाह वाह। करेला भी मीठा निकल गया। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने, जहां से जो शेर याद आ रहे हैं। क्या बात है। चले मक्तल की जानिब, मक्तल कहते हैं जहां वध होता है, जहां कत्ल किए जाते हैं लोग। चले मक्तल की जानिब और छाती खोल दी हमने। वाह। आलिया ने जयपुर से, मैं जाता हूं, देखें इस शेर को, कि चले मक्तल की जानिब और छाती खोल दी हमने, बढ़ाने पर पतंग आए तो चरखी खोल दी हमने। वाह, क्या बात है। चले मक्तल की जानिब और छाती खोल दी हमने, बढ़ाने पर पतंग आए तो चरखी खोल दी हमने। और शेर ये है कि पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, बहुत खूब। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। वाह वाह वाह। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर, वाह 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 वाह। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। कहां तक साथ बैसाखी का सारी जिंदगी ढोते, बहुत खूब। कहां तक साथ बैसाखी का सारी जिंदगी ढोते, उतरते ही कुएं में आज रस्सी खोल दी हमने। वाह वाह। उतरते ही
उतरते ही कुएं में आज कहां तक बोझ बैसाखी का सारी जिंदगी ढोते। उतरते ही कुएं में आज रस्सी खोल दी हमने। और शेर ये है कि तुम्हारा, ये मौजम ये शेर आपकी नजर है कि तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता। वाह। तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दिया। वाह। तुम्हारा नाम आया और वाह 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 वाह। तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी। एक वाह, मतलब वाह, वाह। एक जोम कहते हैं घमंड, प्राउड। दरिया को जोम था। मैंने जैसे अर्ज किया, ये घुटना मेरा 9 बार खोला गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि चैन लगा दीजिए, बार बार आप खोलते हैं तो करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को भी इज्जत थी, वो कहने लगे नहीं अभी इस आदमी को चलना चाहिए, देश में अभी इस आदमी की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये है कि अभी फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने घुटना खोला, फिर उनमें तो कहने लगे मुनव्वर भाई वो 82 जांचें करवा डाली, इसमें कुछ निकला नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सीबीआई जांच करवा लीजिए, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात थे, तो बल्कि कभी कभी तो ये हुआ कि मैंने जब जोड़ घटाव किया तो अंदाजा हुआ कि जितनी बार हम अस्पताल चले आए इतनी बार तो ससुराल भी नहीं गए थे। तो मैंने एक शेर भी उन दिनों ये कहा था कि ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे। वाह। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। वाह। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, क्या कहने, क्या कहने। रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। और अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे, रिश्तों में कोई बाल ना आए खुदा करे। वाह। रिश्तों में वाह, कोई वाह। बाल ना आए। जहाँ से कुछ शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर दूं, ताकि मतलब हमें भी ये हो कि हमने अपने हक हलाल की कमाई। जो शेर एक गज़ल के 2-3 शेर ये हैं कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, वाह। क्या अच्छी अना बात फिर वही स्वाभिमान। तो मैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का सदर हुआ करता था। उन दिनों ये चेयरमैन थे नवाज मियाँ। तो मुझे उलझन हुई और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो मुझसे मीडिया ने पूछा कि साहब आपने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। मैंने कहा बहुत दिनों से हमारी कौम ने इस्तीफ़ा देखा ही नहीं था, खुशामद देख रही थी। तो मैंने कहा मैंने दे दिया इस्तीफ़ा। तो बहरहाल ये है कि ठीक है और अच्छा लगता है। तो शायद वो अच्छा, वो शायद कुछ मिजाज का भी मामला होगा। हमने पिछले दिनों एक शेर हमने कहा कि क्या करूं मैं, मेरा यकसोई में दम घुटता है, मैं बहुत देर गवर्नर भी नहीं रह सकता। तो बहरहाल ये है कि मैं शेर सुना रहा हूँ कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वाह। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है, या लोकसभा गिर जाती है। और इसमें एक शेर है कि मैंने अक्सर ये अर्ज किया कि मीठा खाने का बड़ा शौक था, अभी भी है। आम के ज़माने में मैं सिर्फ आम ही खाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कितने आम खा लेते हैं, मैंने कहा 10-12। तो कलें साहब ये शुगर है आपको, ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा देखिए शुगर जो है ये ज़िंदगी भर रहेगी, आम 2 महीने रहेंगे। तो इसलिए मैं आम खा लूँगा। तो उन दिनों मैंने एक शेर भी कहा था कि इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते, तो सिर्फ आम खाते हैं। तो हजरात मैं ये अर्ज कर रहा था
कि शेर ये है कि जब मैं रायबरेली में रहता था, 7-8 बरस का था, तो अम्मा भेजती थी किराने की दुकान पर सामान लाने के लिए। तो एक रज्जन बाबू थे जो बाद में चेयरमैन भी हो गए, जो किराने के मालिक थे। तो उनकी दुकान से सामान वामान लेने के बाद जब मैं चलने लगता था तो वो बोरा रखा रहता था शक्कर का खुला हुआ, मैं उसमें यूं मुट्ठी मारता और भागता। कुछ शक्कर तो भागने में गिर जाती, 7-8 बरस की उम्र की आ रही होगी। कुछ उनका नौकर दौड़ाता और पीटता, उसमें गिर जाती। जो थोड़ी बहुत बची होती वो खिसियानी बिल्ली की तरह मैं भाग लेता। घर पहुंचता तो ये खबर अम्मा के पास पहले आ चुकी होती थी कि साहबजादे चोरी करने लगे हैं। वहाँ अलग कुटम्बस होती थी। गरज की मैंने जितनी मार खाई जिंदगी में, शक्कर उतनी कभी नहीं खाई, मीठा कभी नहीं खाया। अब आप देखें, मैंने इसे गज़ल बनाया है। यही एक शायर का कमाल होता है। देखें, इसे मैंने गज़ल बनाया है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। वाह, पहले भी हथेली, वाह 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 वाह, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। वाह 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 वाह। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। दवा गिर जाती है। और ये गजल और जी चाह रहा है जी, हम खुद को बांधने में कई बार खुल गए। अच्छा अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ। असल में हमने बताया ना कि बीमारी में बहुत टूट फूट गए, तो कभी कभी तो नर्सों को इतना पहचानने लगे थे कि बीवी को नहीं पहचाना। तो मुझसे एक डॉक्टर साहब ने पूछा कि कैफियत कैसी है। मैंने कहा कैफियत डॉक्टर साहब ऐसी है कि जवानी में नर्सें अच्छी लगती थी, बुढ़ापे में डॉक्टर अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल मैं जो शेर जहाँ से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक मतलब ये है कि बैठे बिठाए, देखिए मैं अच्छा मतलब मैं वाकया में सुनाई दूँ, अब देखा जाएगा। ठीक है, देखिए असल में मैं जिंदगी में जितना हंसता हूँ तो शायद अब मतलब ये कि तन्हाई में उतना रोता हूँ, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने देता, घर के लोग भी नहीं समझते हैं। ये है मेरे अंदर की तकलीफ होगी। तो अक्सर शेर हमारे ऐसे होते हैं कि लोग पहले, हाँ मैं वाकया बताता हूँ, लोग हंसते हैं, लेकिन जब उसका कर्ब महसूस करते हैं, कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। यहाँ पर बैठे होंगे अरोरा साहब, पवन अरोरा, उनके बड़े भाई हैं जगदीश चंद्र कातिल साहब। तो अपनी वो माता श्री के इंतकाल के बाद उन्होंने हमें बुलाया, और 13वीं में शायद 13वीं का दिन था, और मुझसे मेरे लिए ये काम था कि मैं सिर्फ माँ पे उस दिन शेर पढ़ूँ। तो मैंने बहरहाल माँ पे करीब 1.5 घंटे 2 घंटे शेर पढ़े मैंने। उसके बाद एक बार वो स्वर्णकार साहब हैं, उनकी मदर का देहांत हो गया था, तो राजपूताना होटल में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और ये मशवरा किया कि क्या किया जाए ऐसे मौके पे। उनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मुनव्वराना को बुलाइए और 1.5 घंटे मुनव्वराना से माँ के शेर सुनिए। इससे बड़ा उनको, हाँ, ताज़ियत इससे बड़ी नहीं दी जा सकती। तो मुझसे वो कहने लगे स्वर्णकार जी की ये बताइए कि साहब वो 1-1.5 घंटे लोग सुनेंगे? तो मैंने कहा कि उनकी माता श्री का नाम था गोमती देवी। तो मैंने कहा कि ये बताइए, मेरी याददाश्त देखिए आप। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि माता जी की उम्र कितनी थी? उनका 82 साल। हमने कहा जब 82 साल वो जिंदा रह सकती हैं तो 82 मिनट तक लोग बैठे रह सकते हैं उनके शेर में। बहरहाल तो सवेरे ये पवन जी आए, इन्होंने तोहफे वोफे दिया, घेवर एवर क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि वो बीवी के लिए कुछ लेना होगा बच्चों के लिए। तो मैं किसी से जो MI जो रोड है, क्या रोड है, यहीं मैं किसी बहुत बड़ी दुकान में गया और मैंने जाकर के 4-5 सूट खरीदे। लड़की बेटियां मेरी 5 हैं, एक बेटी विदा करने में आंखें लाल हो जाती हैं। मैंने तो 5-5 बेटियां मैंने रुखसत की हैं। खैर मैं गया, मैंने दुकानदार से मैंने कहा, सेल्समैन से मैंने कहा मुझे सूट चाहिए।
तो उसने दिखाया, मैंने 1100 1200 जो मेरी हैसियत थी उस हिसाब के मैंने 5-6 सूट ले लिए। जब मैं निकलने लगा तो अचानक वो दुकानदार आ गया, अरे नमस्कार साहब, रात में तो बहुत रुलाया आपने, ये वो करके, और साहब कुछ लीजिए। मैंने कहा नहीं मैंने ले लिया। मैंने अरे अरे साहब कुछ भाभी जी के लिए लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने ले लिया। अरे नहीं 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 कुछ हमारी तरफ से। हमने कहा नहीं, इससे जो हमारा जो एक शायर की जो एक खुददारी है वो जैसा डैमेज होती है कि आप हमें मुफ्त में। तो कहा नहीं नहीं चलिए आप पसंद कीजिए, आप पैसे दे दीजिएगा। तो मैं एक सूट की तरफ मुस्तकिल देख रहा था, बड़ा खूबसूरत बड़ा रंगीला सूट था। तो मैंने अखलाकन पूछा, मैंने कहा वैसे बाई दी वे इसकी क्या रेंज है? अरे कहेंगे आप भाभी जी के लिए ले रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो कहेंगे उसमें रेंज की कोई बात नहीं। तो उनके नौकर ने कहा कि साहब ये 5200 रुपये का है। तो मैंने कहा इतने की तो अब बीवी नहीं रह गई। हमने कहा नहीं लेना मैंने, छोड़ो। तो खैर वो कहना, उसने डांटा अपने उसको मैनेजर को, यू शट अप, अरे आप लीजिए ना राणा साहब, भाभी जी के लिए जा रहे हैं, आप भाभी जी के लिए ले रहे हैं ना? मैंने कहा जी जी। चलिए उसको उतारो, पैक करो। तो भाभी जी के लिए जा रहा है ना, मैंने समझा ये मेरे किरदार पे शक कर रहा है। शायद ये मेरी होलिया देखकर ये समझ रहा है कि हमारी बीवी भी ऐसी बुड्ढी खप्पट होंगी। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं साहब भाभी जी बहुत सुंदर हैं। तो हम कहते हैं इसमें इनकी सुंदरता का कमाल नहीं, मेरे मेंटेनेंस का कमाल है। तो खैर उसने कहा कि भाभी जी के लिए ले रहे हैं। मैंने कहा जी खुदा की कसम है भाभी जी के लिए लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको उतारो, पैक कर दो, और आप साहब सिर्फ 3200 रुपये मुझे दे दीजिए। खैर मैंने उनको 3200 रुपये दे दिए। तो उन्होंने कहा कि एक कम्प्लीमेंट भी साहब भाभी जी को दे दीजिएगा कि इसको पहन के वो 32 बरस की दिखाई भी देंगी। तो मैंने कहा थैंक यू। सर मैं घर गया, मैंने बीवी को मैंने बड़ी मोहब्बत से निकाला। मैंने कहा देखो मैं जयपुर गया, ऐसा हुआ वो वगैरह वगैरह, ये सूट लाया हूँ तुम्हारे लिए। खुश हूँ, ये सूट अच्छा था क्योंकि मेरी नज़र बहुत अच्छी थी। तो खैर वो सूट देखने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार वो दुकानदार ने कहा है कि 3200 में दिया है, और उसने कहा भाभी जी पहन के भी इतनी की दिखाई देंगी। वो कह लेंगे कम बखत 28 में नहीं दे सकता था। तो साहब ये सब है मेरा जिंदगी के। तो मैं अपना ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ कि ठीक है, उसमें मेरा दुख सुख सब होते रहते हैं। कौन सी गज़ल के आप? हाँ तो साहब सुनिए साहब। हाँ, गज़ल का मतलब ये है कि बैठे बिठाए, एक मतलब और सुनाए आपको, 2-3 मतलब आपको सुनाए। एक मतलब ये है कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। वाह। हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। तो मतलब गज़ल का ये है कि बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया। बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। वाह। बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। और मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबासे जिस्म का हर तार खुल गया। मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबासे जिस्म का हर तार खुल गया। लिपटी हुई थी जिससे तेरी आरजू की बेल, लिपटी हुई थी जिससे तेरी आरजू की बेल, दीवारे दिल से रात वही तार खुल गया। वाह 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 वाह। दीवारे दिल से रात वही तार खुल गया। और मलकाबाजी शेर देखिएगा, दीवारे दिल से रात वही तार खुल गया, और दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना। वाह 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 वाह। दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। वाह वाह। दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, वाह वाह वाह। मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। वाह। और वक्त भी काफी हो रहा है, एक गजल के सिर्फ 2-3 शेर। अच्छा देखिए, उर्दू एकेडमी पेमेंट तो बढ़ाएगी नहीं, हम लाख कोशिश कर डालें तो ठीक है साहब। हाँ
अच्छा साहब, अरे साहब, हमारे साथ तो वादे सब करते हैं, बहुत लड़कियों ने भी वादे किए, शादी बड़े आदमी से कर ली, तो राका साहब भी अभी बाद में बदल जाएंगे। बहरहाल मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, और हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। वाह, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में वाह अपने, वाह वाह वाह, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, वाह, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले, वाह, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर आखिर साहब ये है कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे आजम खां, यूपी में मिनिस्टर भी थे, क्या कहते हैं, तो उनसे वह ताल्लुकात अच्छे थे, बाद में ख़राब हो गए, बाद में बहरहाल तो उनके बेटे की शादी थी, उसमें मैं भी गया था। जो मेरी हालत आप देख रहे हैं, तो मैं अपने बेटे को भी, मेरा बेटा है तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, 30-20 साल का हो गया है, 21-22 साल का था, 1 मिनट सर, तो वो भी था, तो वो कारपेट बिछी हुई थी, बहुत जाहिर सी बात है, वजीर के बेटे की शादी हो तो मीलों कारपेट बिछ जाए, लेकिन कारपेट ऐसे बिछी थी जैसे हुकूमत गड्ढों में बिछाती है। तो अब मुझे पैर छड़ी रखने में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा भैया तो मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं ऐसा ना हम गिर पड़े। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं दुनिया में ज़्यादा दिन रह गया, ये भी सोचेगा कि कहाँ हमारे खेलने खाने के दिन है, कहाँ ये बूढ़े अब्बा को ढो रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार माफ़ करना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मेरे अब जाने के दिन है। तो उसने कहा, देखिए पापा आप ये सब कीजिएगा तो हम आइंदा आपके साथ आएंगे नहीं। मैंने कहा चलो आई एम सॉरी, हाँ अब हम लोग दोस्त हैं, ठीक है। थोड़ी दूर हम गए होंगे कि हमने कहा भैया हमने एक शेर कहा है, कहेंगे सुनाइए पापा। तो हमने सुनाया उसको शेर, अब वो हम बाप बेटे भरी महफिल में फूट फूट के लिपट के रोने लगे। अब लोग आए, क्या हुआ राना साहब? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी, कोई बात? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। वो शेर आज की रात जितने भी हमारे इस शहर के जवान हैं, यहाँ मौजूद हों ना हो, कहीं और हो, सबके लिए ये शेर है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।